नमस्कार सभी को, मैं पवन और आज जो है हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज प्रोटिस्टा। तो लास्ट क्लास में देखते हैं हमने क्या किया था। तो वी स्टडीड अबाउट मोनेरा। तो मोनेरा वेर द सोल मेंबर इन मोनेरा, बैक्टीरिया वेर द सोल मेंबर्स एंड जो मोनेरा थे उसमें सारे के सारे प्रोकारियोट्स थे, राइट। सो हमने हमारे पहले लेक्चर में ये देखा था कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था 2 किंगडम, कार्ल लिनियस, 3 किंगडम, दैट वाज डन बाय अर्नस्ट हैक्कल। एंड अर्नस्ट हैक्कल ने जो है पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया नया किंगडम जिसको हम प्रोटिस्टा बोल रहे हैं। एंड व्हाट ही डिड वाज he took out all the unicellular organisms from your monera, sorry not monera, from your 2 kingdom classification of Carl Linnaeus, and उनको जो है एक अलग से किंगडम में डाल दिया जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकारियोट्स आ गए, यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स आ गए, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोटिस्टा में से यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स निकाल के मोनेरा में डाल दिए गए। तो इसका मतलब अब प्रोटिस्टा के पास यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स नहीं है। अब तो जो बचे हैं उनके पास दोज आर ओनली यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, राइट। सो इनके हम बेसिक फीचर्स देखते हैं पहले प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में पहले द फर्स्ट पॉइंट इज they are all single celled organism, single celled eukaryotic organisms. So they are single celled eukaryotic organisms. तो सारे के सारे जो है इसमें सिंगल सेल्ड यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यूकारियोटिक मतलब यहां पे जो है तुमको डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा। You will find defined nucleus, you will find all the cell organelles, membrane bound organelles. So these are basically the features of an eukaryotic cell. तो सारे के सारे जो है यूनिसेलुलर, that is your single celled eukaryotic organism जो है you will find it in प्रोटिस्टा। तो बेसिकली ये जो प्रोटिस्टा लोग है ना, देर आर मेनी फीचर्स, इनमें जो है काफी सारे फीचर्स है। अभी सारे प्रोटिस्टा में जो भी यूकारियोट्स है बेसिकली दोज यूकारियोट्स। अभी देखो मैं तुमको एक कहानी बताता हूं। जो प्रोटिस्टा है ना, एक प्रोटिस्टा जो है दैट इज लाइक अ धर्मशाला, एक धर्मशाला जैसा है। जिसको कोई नहीं ले रहा है उसको जो है धर्मशाला एक्सेप्ट करता है ना। सो बेसिकली प्रोटिस्टा भी उसी तरह से है। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, दे हैव ऑल द यूकारियोट्स, they have all the eukaryotes which are not included in fungi, animalia and plantae। तो जिन भी लोगों को जो है इस चीज में या फिर इन तीनों किंगडम में नहीं डाला है, जिन भी यूकारियोट्स को इन तीनों किंगडम में नहीं डाला गया है उनको जो है डाला गया है प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो ऑल द यूकारियोट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर फंगाई, एनिमिलिया एंड प्लांटे आर प्रेजेंट इन योर प्रोटिस्टा। नाउ दीज प्रोटिस्टा दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन योर प्रोकारियोट्स एंड these eukaryotic kingdoms. So they form a link between kingdom kingdom monera and fungi, animalia, प्लांटे। तो इन दोनों के बीच का जो है लिंक है तुम्हारा प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा ऐसे भी है कि इनमें जो है काफी सारे प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। सो देयर आर सम प्रोटिस्टा विच लिंक प्लांट्स विथ एनिमल्स। तो अभी देखिए ये जो है ना, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, इनका क्लासिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। द रीजन इज
वाई द क्लासिफिकेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन प्रोकारियोट्स, क्यों इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड है? पहले तो द फर्स्ट रीजन इज all eukaryotes which are not in fungi, plantae and animalia are taken in this kingdom. एक तो इस किंगडम में उन सारे यूकारियोट्स को लिया गया है जो इन तीनों में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक लाइन ये लोग नहीं लिए, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इन लोगों ने नहीं लिया है। इन लोगों ने बस उन सारे लोगों को लिया है जो इन तीनों में नहीं है। सो बेसिकली इन तीनों में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे अलाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। और जो सिलेक्टेड नहीं है इन तीनों में तो उनके डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट। तो उनके इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम उनको ना प्लांटे बोल रहे हैं, ना एनिमिलिया बोल रहे हैं, ना फिर फंगाई उनको बोल रहे हैं। तो उनके जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उनको जो हमने क्या किया है, उनको हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया है। नाउ दूसरा पॉइंट क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है, दे आर फ्रॉम मल्टीपल एंसेस्ट्री, दे कम फ्रॉम multiple ancestors which make their classification complicated। तो इनका क्लासिफिकेशन जो है इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज देयर समथिंग कॉल्ड एज पैराफाइलेक्टिक। ओके, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। पैराफाइलेक्टिक करके जो है एक टर्म है जो बताता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसके मल्टीपल एंसेस्ट्री है, एक कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। इफ देयर इज अ कॉमन एंसेस्ट्री दैट मींस दैट पर्टिकुलर लीनियज विच हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन यहाँ पे काफी सारे जो है मल्टीपल एंसेस्टर्स से ये जो है प्रोकारियोट्स आए हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपने में ही काफी अलग रहेंगे। सो दैट इज वाई ये जो प्रोटिस्टा है थोड़ा सा जो है अलग किंगडम है, ठीक है। ये काफी लोगों को जोड़ रहा है। अब हम जैसे जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते जाएंगे, काफी अलग अलग तरह के जो है हम लोग प्रोकारियोट्स देखते जाएंगे और उसमें वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर देयर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, देन विल मूव फॉरवर्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। Okay, so fine. So these 2 points which I told you right now, ये जो 2 points मैंने बताए हैं, ये किस लिए बताया है? देखिए, there is a particular statement that is being given in your textbook जहां पे बताया गया है कि these protista they do not have a well defined boundary. Protista do not have well defined boundaries. Protista do not have well defined boundaries. They do not have well defined boundaries. इसका मतलब क्या है, उनके पास ऐसे कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोगों ने रखा नहीं है जिसके बेसिस पे उन लोग को जो है कैरेक्टराइज करना है या फिर सेग्रीगेट करना है। उनके कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, ठीक है। ऐसे डू नॉट हैव बाउंड्रीज, वो बस ऐसे बोल रहे हैं कि जो उनमें नहीं है वो इनमें डाल दो, ठीक है। जब पता चल जाएगा तो इनसे उठा के जो है किसी और में डालना है डाल दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई दीज टू आर द रीजंस व्हाई दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। एंड लास्टली इनका हैबिटेट क्या होता है, दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक। देखिए ये जो टर्म होता है ना, प्राइमरीली एक्वेटिक, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक या फिर एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब मैं जब बोल रहा हूं प्राइमरीली एक्वेटिक, दैट मींस मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट्स दे आर एक्वेटिक, ठीक है। अब इनमें टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है कि ये लोग हमेशा के लिए जो है एक्वेटिक हो, ये लोग जो है टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे स्लाइम
स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड जो है दे स्टे ऑन डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं, ध्यान से पढ़िए। तो ये जो प्राइमरीली एक्वेटिक लिखा है, दैट मींस मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक एंड सम मे नॉट बी एक्वेटिक, ठीक है। एंड उनमें जो है तुम्हारा स्लाइम मोल्ड आता है। ओके, सो नाउ अगर हम जो है इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है इनमें रिप्रोडक्शन होता है। न्यूट्रिशन बेसिकली, चलो पहले न्यूट्रिशन देख लेते हैं। तो इनके न्यूट्रिशन में काफी आता है। सो दे हैव ऑटोट्रोफिक, दे हैव ऑटोट्रोफिक, दे हैव हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये जो है हमने पहली क्लास में टेबल में भी देखा है। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, ओके, ऑटोट्रोफिक में फोटोसिंथेटिक आता है एंड हेटेरोट्रोफिक में सैप्रोफाइटिक आता है, सैप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक, ठीक है। तो ओके, न्यूट्रिशन जो है इसमें हमने पहले भी जो है फर्स्ट क्लास में टेबल में देखा है, तो उसमें जो हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इंडिविजुअली जब हम जा रहे हैं हर एक जो है कैटेगरी में प्रोटिस्टा के, तो तब जो है हम डिटेल में जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइन, सो द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो इनका जो रिप्रोडक्शन है इट कैन हैपन बाय टू मीन्स एंड दैट इज एसेक्सुअली। एसेक्सुअली भी जो है इनका रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी हो सकता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और बाय स्पोर्स। या तो बाइनरी फिजन से हो सकता है या स्पोर्स से हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट कैन हैपन बाय सेल फ्यूजन, सेल फ्यूजन, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो काफी सारे जो है फर्टिलाइजेशन होके जो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन में दो तरह के दिए गए। इफ यू रीड अवर टेक्स्ट बुक, अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो यहां पे जो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। या जाइगोट फॉर्मेशन लिखा हुआ है, सॉरी, जाइगोट फॉर्मेशन, थोड़ा सा जो है बदल देते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, सो थोड़ा अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ठीक है, हम जो है लिखते जाएंगे, लिखते लिखते साथ में ही टेक्स्ट बुक भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। सो यहां देखिए, दे हैव रिटन कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इन लोगों का जो है बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, कोई भी कहीं से भी टपक जा रहा है। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। अब एक एग्जांपल अगर दूं मैं, लेट्स टेक अ फोटोसिंथेटिक वाला algae, लेट्स टेक अ फोटोसिंथेटिक algae दैट इज प्रेजेंट इन योर प्रोटिस्टा। एक कैटेगरी में जो है algae प्रेजेंट है, वो जो है फोटोसिंथेटिक है। अगर मैं एक बायोलॉजिस्ट, लेट्स से दैट बायोलॉजिस्ट इज अ बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट प्लांट के बारे में ज्यादा ज्ञान रखते हैं, तो बॉटनिस्ट क्या देखेंगे, अच्छा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट है। अब अगर मैं वही एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को दूं तो वो देखेगा, अच्छा यूनिसेलुलर है, ओहो हो, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो वो जो है और सारे कैरेक्टर से अपने हिसाब से, अपने एंगल से वो देखेगा, है ना। तो उसके हिसाब से वो तो फोटोसिंथेसिस वो नहीं देखेगा भाई, वो अलग फीचर्स देखेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो क्या होगा, अरे ये तो जो है प्रोटिस्टा है ना, ये तो प्लांट नहीं है। तो ऐसे ही जो है एक बायोलॉजिस्ट को अगर वो लग रहा है कि फोटोसिंथेटिक है, तो वो समझेगा कि भाई ये प्लांट हो सकता है। दूसरा साइंटिस्ट बोलता है कि अरे ये तो जो है प्रोटिस्टा हो सकता है। सो इट इज डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन द व्यूज ऑफ द पर्टिकुलर साइंटिस्ट। तो ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये बस बोला गया है, जस्ट एन एडिशनल लाइन बोला गया है, बस उतना ही और कुछ नहीं। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। बोलना ये चाहता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसमें ऐसे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी देख के जो है आंखों का धोखा खा सकता है। फाइन, सो इन दिस बुक we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans। ये हम लिखते हैं आगे। Members of Protista are primarily aquatic। देखिए primarily aquatic लिखा हुआ है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। This kingdom forms a link with the others dealing with plants, animals and fungi। तो ये जो है लिंक बिठाता है इन सारे जो है किंगडम्स में, dealing with plants, animals and fungi, देख लिया है हमने ये भी। Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus। तो eukaryotes है,
इनमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फाइन। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। हाँ, ये वाला जो है हम मिस कर लिए। 8 पॉइंट, 9 पॉइंट। सो दे may have फ्लैजेला और सीलिया। तो उनमें जो है फ्लैजेला और सीलिया मिलेंगे। देखेंगे हम धीरे धीरे जो है सारे कैटेगरीज में हमको ये देखने मिलेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में देखने मिलेगा। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अभी देखिए लोग जो है हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली, लाइन से लिखा है सेक्सुअली, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अभी कभी कभी क्या सोचा जाता है कि एसेक्सुअली पहले लिखा है तो एसेक्सुअली का सेक्सुअल सेल फ्यूजन हो सकता है, सेक्सुअली का जो है जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना। सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट, ये एक सेंटेंस है। एसेक्सुअली अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो एसेक्सुअली में जो है बाइनरी फिजन या फिर स्पोर फॉर्मेशन से होता है, सेक्सुअली में जो है सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइन, तो लेट्स मूव एंड सी कि कौन से जो है प्रोटिस्टा में कैटेगरीज हमको मिलते हैं। सो देयर आर 5 कैटेगरीज दैट वी सी इन प्रोटिस्टा। तो पहला कैटेगरी जो है वो है डायनोफ्लैजेलेट्स, दूसरा कैटेगरी है क्राइजोफाइट्स, तीसरा कैटेगरी है यूग्लेनॉइड्स, चौथा कैटेगरी है स्लाइम मोल्ड्स एंड पांचवा कैटेगरी है प्रोटोजोअन्स। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज दैट वी विल सी। तो हम जो है एक सीरीज अप्लाई करेंगे, तो उसी सीरीज में हम पढ़ते जाएंगे इसको। ठीक है, तो पहले हम ये 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे और इन दोनों को जो है वो अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इन 3 कैटेगरीज को जो है एक पेज में डाल देते हैं। फाइन, सो पहले यहां पे डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। दूसरा है क्राइजोफाइट्स, तीसरा है यूग्लिनॉइड्स। अभी देखो टेक्स्ट बुक में पहले क्राइजोफाइट दिया गया है, फिर डायनोफ्लैजेलेट्स दिया गया है, फिर यूग्लिनॉइड्स दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होना भाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं डायनोफ्लैजेलेट्स पहले, क्राइजोफाइट्स दूसरा, यूग्लिनॉइड्स तीसरा। तो ये बस जो है तुमको याद रखवाने के लिए मैं जो है इस तरीके से लिख रहा हूं। कहानी जब पता चलेगी तब तुमको पता चलेगा क्यों जो है मैंने इस सीरीज में लिखा है। ठीक है, ये बस मात्र तुम्हें कहानी से ये सारा याद दिलाने के लिए जो है लिखा गया है। तो ज्यादा जो है इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों जो है ऐसे लिखा गया है। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले ये देखते हैं कि इनका जो हैबिटेट है वो क्या है, ये रहते कहां पर है। सो पहला, दीज डायनोफ्लैजेलेट्स दे आर कंप्लीटली मरीन। ये जो है पूरी तरह से मरीन में रहते हैं। अभी देखिए मैं छोटा सा तुमको लॉजिक बोलूंगा तो वो लॉजिक से तुमको जो है याद रखना है। मैं तीनों को जो है एक एक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा हूं। पहला जो डायनोफ्लैजेलेट्स है, डायनोफ्लैजेलेट्स को जो है तुमको याद रखना है कि ये एक भयानक डायन है, ये एक भयानक डायन है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है क्राइजोफाइट्स, ये हमेशा रोते रहता है। इट क्राइज, हमेशा रोते रहेगा, हमेशा रोते रहेगा। इमोजी थोड़ा सा अच्छा नहीं है बट संभाल लेना, हमेशा जो है रोते रहेगा। और यूग्लेनॉइड जो है ये है मस्त मौला, मस्त मौला। ठीक है, एंड ये जो है एक नए युग का कैंडिडेट है, मतलब ये है हमारा जेन जी। ठीक है, नए युग का जो है कैंडिडेट है हमारा यूग्लेनॉइड्स। तो अभी जो है इसकी मदद से हम जो है सारा का सारा ये 3 बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, फाइन। तो अभी ये लोग मैंने बोला कि मरीन है। अब क्राइजोफाइट्स, तो अभी क्राइजोफाइट्स को जो था उसको भी मरीन में रहना था, लेकिन उसके साथ हुआ है इनजस्टिस। उसको बोला गया है तुमको पूरी तरह से मरीन में रहने नहीं दिया जाएगा, तो तुम जो है कुछ वक्त मरीन में रहो या फिर
तुम में से कुछ लोग मरीन में रहो, कुछ लोग फ्रेश वाटर में रहो। देखो यहां से जो है इसके साथ होते रहता है इंजस्टिस। तो ध्यान से देखना क्या क्या इंजस्टिस हो रहा है। डायनोफ्लैजेलेट्स को बोला गया कि भाई तुम मरीन में रहो, बढ़िया से जो है नमक का स्वाद लो, लेकिन यहां पे नहीं भाई, थोड़ा ही नमक मिलेगा, ज्यादा नमक नहीं मिलेगा। तो मरीन प्लस फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में भी जो है इसको ढकेला गया है, रो रहा है बेचारा कि नहीं नहीं मुझे मरीन में जाना है पापा। अभी जो यूग्लेनॉइड्स है मस्त मौला है, बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तुम कहीं भी रखो। तो इसको क्या कर दिया, इसको डाल दिया फ्रेश वाटर में। चल भाई ये बोल रहा है तो इसको जो है अपनी मर्जी से डाल देते हैं, फ्रेश वाटर में डाल दिया। और ये फ्रेश वाटर कैसा था, स्टैग्नेंट था, रुका हुआ पानी। तो इसको जो है स्टैग्नेंट हो गया शायद से, ओ स्पेलिंग मिस्टेक, स्टैग्नेंट। तो इसको जो है स्टैग्नेंट पानी में डाला गया। तो ये जो है पहली जास्ती हुई थी हमारे तीनों जो है कैटेगरीज के साथ, सबसे ज्यादा जास्ती हुई क्राइजोफाइट्स के साथ। ओके, अब दूसरा, ये जो है किस तरह से खाना बनाते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स जो है ये बनाते हैं ऑटोट्रोफिक तरीके से, दैट इज खुद का खाना बनाना, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक सिर्फ धूप से मैं खाना बनाऊंगा, फोटो सिर्फ धूप से मैं खाना बनाऊंगा। क्राइजोफाइट्स भी बोले हम क्यों नहीं, पहले तो जो है मेरे साथ जास्ती किए हो, दूसरी बार में मैं नहीं सहूंगा। तो इन लोगों ने क्या बोला, चल भाई ठीक है तू जो है सह, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को जो है इस बार मैं दे देता हूं। इसको भी जो है बोला चल तू भी ऑटोट्रोफिक तरीके से खाना बना ले, ठीक है। तो ये भी जो है फोटो ऑटोट्रोफिक है। अब तीसरा दैट इज यूग्लेनॉइड, जेनजी है, बोलता है अरे ये क्या है रे, बहुत बहुत जो है पुराना सोच है इनका, मेरे को तो कुछ भी चलेगा, मैं काम करता हूं, थोड़ा सा जो है फोटोसिंथेसिस से खाना बना लेता, थोड़ा जो है दूसरों से छीन के खाता। कौन जो है इतना मेहनत करेगा भाई, खुद से कौन बनाएगा, जाओ ऑर्डर करो और खाओ। तो ये जो है दोनों तरीके से खाना बना जो है लेता है, दैट इज बाय ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो बाय हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसलिए जो है इसको बोला जाता है मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक, तो ये जो है मिक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब ये खाना बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस करेगा। बोलता है जब सूरज रहेगा तब फोटोसिंथेसिस कर लूंगा, जब नहीं रहेगा तब भूख अगर लगा, जैसे आजकल के बच्चे जो है रात रात भर जगते हैं, खाना बनता है 8 साढ़े 8 बजे, खाते हैं सो जाते हैं, लेकिन फिर रात में 2 बजे उठते हैं जुगनू जैसे कि भाई भूख लगा है, खाना खाना है। तब जो है जो भी ब्रेड वेड लगा है उसको जो है जैम वैम लगा के खा ली। तो यही जो है ये लोग भी करते हैं। तो जब धूप होता है तब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जब सनलाइट नहीं होता है तब जो है वो बन जाते हैं हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक, एक सेंटेंस यहां पे लिखा गया है हेटेरोट्रोफिक। सो इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे प्रीडेट, दे प्रीडेट, प्रीडेट कर रहे हैं, पैरासाइट नहीं, प्रीडेट ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। तो बस टेम्पररी, टेम्पररी जो है इनको भूख लगा है, वो भूख मिटाने के लिए जो करना चाहें, जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे जो है पिगमेंट्स। अब यहां मजा आने वाला है भाई, बहुत बढ़िया। अब जो डायन है, डायन जो है अपने जमाने में थी एक फैशन डिजाइनर, ठीक है, अलग अलग रंग के कपड़े पहनना उसको पसंद है। तो जब भी जो है रात में लोगों को डराने आती है, अलग अलग रंगों में आती है भाई, ठीक है। तो अब ये रंग कहां से आ रहे हैं, रंग आएंगे पिगमेंट, है ना। तो अब जो है हमको देखना है कि इनमें कौन से पिगमेंट होते हैं। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में जो है क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, अल्फा कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, भाई भाई देखो पहले मेरे साथ जास्ती हो गया है, अब थोड़ा जो है एक और हेल्प कर दो, ठीक है। ऐसा जो है हमारे क्राइजोफाइट्स रो रहे हैं। अब इनको भी जो बोला चल ठीक है भाई ज्यादा रो मत, ठीक है, तू भी ले ले, चल क्लोरोफिल ए ले ले, ले ले भाई ले ले क्लोरोफिल ए।
दूसरा इसको भी जो है क्लोरोफिल सी दे दिया, और इसको भी जो है कैरेटिनॉइड्स दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो है बीटा कैरेटिनॉइड्स दे दिया है। कैरेटिनॉइड्स थोड़ा सा जो है बदल के ले भाई, तू टॉफी मत ले, तू जो है किटकैट ले ले, ठीक है। तो बीटा कैरेटिनॉइड्स दे दिया है। तो अभी ये लोग, ये ग्लोनोइड्स, जेनजी, हम क्यों करें जो हमारे जो है पूर्वज कर रहे हैं, क्यों करें भाई, क्या पता आज के दिन में वो ना चले। तो ये लोग क्या करते हैं, नए जमाने के हिसाब से नई सोच लेके आते हैं, नया तरीका लेके आते हैं, है ना। अब ये लोग बोलते हैं ना क्लोरोफिल ए तो लूंगा, सी क्या होता है ना, सी नहीं चलेगा, हमको चाहिए क्लोरोफिल बी। तो ये लोग जो है क्लोरोफिल ए के साथ में, क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी रखते हैं, क्लोरोफिल बी। क्यों स्पेशल है भाई क्लोरोफिल, जेनजी को क्यों चाहिए क्लोरोफिल। तो बेसिकली ये पिगमेंट जो है, this pigment is the pigment that is present in the higher plants. So basically euglenoids possess pigment like higher plants. They possess pigment like higher plants. ये बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेनजी नए नए बदलाव लाते हुए, बहुत नए नए बदलाव जो है जेनजी लाएगा। देखिए पहले क्या बोला भाई, नहीं सूरज से ही खाना नहीं बनाना है, हमको जो है हेटेरोट्रोफिक भी चाहिए, दैट इज हमको जो है अपने से दूसरों से छीन के भी खाना खाना है, इतना एनर्जी जो है हमारे पास नहीं है, ठीक है। मिक्सोट्रोपिक दिखा है। अब दूसरा ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अपने को क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए, दूसरा वाला ये लोग बोल रहे हैं कि हमको जो है एकदम बढ़िया वाला जो है क्लोरोफिल चाहिए, एंड दैट क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल बी। तो अभी जो है आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना हमने कौन से पॉइंट देखे हैं। पहले तो देखा मरीन जास्ती हुआ है, दैट इज इनजस्टिस हुआ है, मरीन प्लस फ्रेश वाटर। ये बोलता है अपने को तो फर्क नहीं पड़ता, बोला तू भाई तू गंदे जगह पर है, फर्क नहीं पड़ता है तो ले ले, चाहिए सबसे गंदा जो है तू ले ले, दैट इज फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला फीचर है सेल वॉल। तो ये वाला जो है वापस से डिवाइड कर लेते हैं। अरे यार बहुत मुश्किल काम है। ओके लेट्स मूव ऑन। तो चौथा पॉइंट है कि इनका जो है सेल वॉल कैसा है। सेल वॉल तो पहले वाला जो है डायनोफ्लैजेलेट्स, इनके पास होते हैं सेल्यूलोजिक प्लेट्स, सेल्यूलोजिक प्लेट्स। सो दे आर कवर्ड बाय स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स। और जो दूसरे वाले होते हैं क्राइजोफाइट्स, अभी देखो एक तुमको बढ़िया चीज मैं बताता हूं। अब हुआ ऐसे कि ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स थे, डायन, अरे मैंने तो एक चीज बताना भूल गया डायन में, एक मिनट रुको। हाँ तो मैंने जो है एक चीज तुम लोगों को बोला था कि ये जो डायन, दैट इज डायनोफ्लैजेलेट्स में डायन जो होती है, इसके पास काफी रंगों के पिगमेंट है। और ये जो है क्या थी, फैशन डिजाइनर थी। तो इसको जो है अलग अलग रंगों में कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था। तो ये जो है एक दिन हरा कपड़ा, एक दिन नीला कपड़ा, एक दिन काला कपड़ा पहन के लोगों को डराती थी, है ना। तो ये जो है काफी रंगों में पाई जाती है। जैसे देखो एक बार जो है देख लेते हैं क्राइजोफाइट्स कौन से रंगों में जो है आके डराती है। ये डराती है पीले, हरे, ब्राउन, ब्लू, रेड, YGBBR, 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 येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। सो बेसिकली YGBBR ये वाला याद रखना। तो येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड रेड, इन रंगों में जो है साड़ियां पहन के आती थी डायन और लोगों को डराती थी। बोलती है डराना है तो शौक से डराऊंगी वरना नहीं डराऊंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके सेल्यूलोजिक प्लेट्स, तो ये जो है इनके सेल वॉल किससे बने थे, सेल्यूलोजिक प्लेट से बने थे। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि यहां पे जो है क्राइजोफाइट्स जब डायन को देखा, बोला अरे रे 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 रे, ये तो बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ। बोलता है इसको रंग रंग के कपड़े दिए, अलग अलग साड़ियों में जाके डरा रही है, इसको मरीन वाटर में रहने दिया, मुझे क्या दिया। तो जो है जो सेग्रीगेट करने वाला बंदा था, ठीक है, उसने बोला अबे यार बहुत चिल्लाता है, एक काम कर, इसको उठा के जो है डब्बे में डाल दो रे। तो इसको डाल दिया एक डब्बे में, ठीक है, डब्बे में डाल के बंद कर दिया। अब वो जो डब्बा था इतना भयंकर जो है बनाया गया था, बोला गया
कि ये डब्बे से ये निकल ना पाए, ठीक है। और ये डब्बा जो है स्पेशली इसके लिए बनाया गया। तो अब इस डब्बे में, ये डब्बा कुछ इस तरह दिखता था, ये जो है ये छोटा वाला हिस्सा, ये जो है इसके ऊपर वाला हिस्सा। अरे भाई साहब, ये तो सोप बॉक्स जैसा लग रहा है, सोप बॉक्स। तो वो जो डब्बा था साबुन का डब्बा था, तो साबुन के डब्बे में जो है इसको बंद कर दिया। अब ये जो साबुन का डब्बा था ये स्पेशल मटेरियल से बना हुआ था, ठीक है। अब जो है उसको निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि निकालेंगे फिर रोएगा। तो इससे अच्छा है तो भाई तू वही मर, तू डब्बे में ही रह, तेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको एक ऐसे मटेरियल से बना गया कि कोई उसको तोड़ ही ना पाए, ठीक है। ना वो अंदर से तोड़ पाए, ना उसको कोई बाहर से तोड़ पाए। तू भाई वही रह, ठीक है, निकलने का चांस ही नहीं है, तू जा, ठीक है। तू चाहिए ही नहीं अपने को। तो इसलिए जो है इसको इस छोटे से सोप बॉक्स जैसे डब्बे में डाला गया। और ये जिस मटेरियल से बना था वो था सिलिका बॉल, सिलिका, ठीक है। सिलिका जो है एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। अब इसके डिपोजिशन से जो है, इसकी वजह से जो बना हुआ वॉल है, अब ये बन गया इंडिस्ट्रक्टेबल, 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 ठीक है। तो बहुत रोया, रोने की वजह से जो उसको उठाया और डाल दिया डब्बे में। अब वो डब्बा जो था एकदम भयंकर मटेरियल से बना हुआ था, और वो मटेरियल था सिलिका। अब ये सिलिका से जो बना हुआ है, बोलता है अरे रे 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 रे, ये तो इंडिस्ट्रक्टेबल है, ना मैं निकल पा रहा हूं, ना कोई निकाल पा रहा है। अब देखिए, अब धीरे धीरे जो है अभी निकल नहीं पा रहा है तो मर भी जाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। कहानी जो है इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसका वाला भी देख लेते हैं कि इसके पास क्या जो है कोई सेल वॉल है। क्या ये चाहता है कि इसके पास कोई सेल वॉल हो? जेंजी है, कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बोलता है ना 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 ना, अपने को जो है सेल वॉल वेल वॉल से फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने को सेल वॉल नहीं चाहिए, ठीक है। हम जो है एक कोमल चीज जो है हमारे आसपास लगाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल में जो है उतना जो है डेंजर नहीं होता जितना पहले होता था। पहले जो है तलवार वाला चलाते थे, आजकल कुछ नहीं, ठीक है। बंदूक बंदूक तो चलाते हैं, लेकिन क्या गारंटी हमारे ऊपर चलाएंगे, है ना। वो तो कहीं जो है रखे हुए हैं, है ना, कोई और इस्तेमाल कर रहा है, वो कहीं और इस्तेमाल होंगे। हम तो घर में बैठे हैं भाई आराम से, अपने को गन नहीं चाहिए, अपने को जो है प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो हम जो है एक छोटा सा एक प्रोटीनेशियस लेयर लगाएंगे, सेल वॉल नहीं। तो यहां पे जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है, इनके पास सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इसको छोड़कर इसके अलावा जो है इनके पास होता है एक प्रोटीनेशियस लेयर। दे पोजेस अ प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल, कॉल्ड एज पेलिकल। याद रखना भाई, पेलिकल। चलो इसको कैपिटल में लिख देता हूं ताकि तुमको जो है बढ़िया से दिखे, अलग रंग इस्तेमाल किया जाए। पेलिकल, चलो ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अब जो है पांचवा पॉइंट है फ्लैजेला। क्या इनके पास फ्लैजेला होता है? अभी देखिए डायन है, ठीक है। आप लोगों ने भूल भुलैया तो देखा होगा। तो भूल भुलैया में जो है कौन सा गाना जो है तुमको सुनाई देता है? एक सेकेंड, ना एक सेकेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फ्लैजेला के बारे में। तो फ्लैजेला जो है यहां लिख देते हैं भाई, वरना भूल जाओगे तुम लोग। फ्लैजेला छोटा सा लिख देता हूं, फ्लैजेला, ठीक है। तो फ्लैजेला के बारे में जो है हम डिस्कस करें तो ओके। तो अब जो डायन है ना, डायन मैंने बोला था कि फैशन डिजाइनिंग में काफी शौकीन डायन है यार ये। तो इसमें जो है डायन के पास एक और शौक है, वो एक और शौक जो है पाल के रखी है, और उसको जो है नाचना बड़ा बहुत अच्छा लगता है। अब तुम लोगों ने भूल भुलैया मूवी तो देखा ही होगा। तो भूल भुलैया मूवी में जो है एक गाना बजता है, आमी जे तोमार। तो अभी इस गाने पे जो है इसको नाचना है। तो ये क्या करती है, एक हाथ ऊपर एक हाथ साइड में लेके ऐसे 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 नाचना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब देखो, एक हाथ मेरा ऊपर है, एक हाथ मेरा साइड में है। तो एक जो है जो लंबा वाला है उसको मैं बोलता हूं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, और जो साइड में है उसको मैं बोलता हूं ट्रांसवर्स फ्लैजेला। तो अभी ये जो है डायनोफ्लैजेलेट्स, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी इसमें जो ये साइड में तुमको स्पेसेस दिख रहे हैं, देखिए हर एक चीज चुड़ैल से जो है हमको रिलेट करना है।
अभी यहां पे ये जो ग्रूव दिख रहा है, ये वाला जो ग्रूव दिख रहा है, इस ग्रूव को जो है हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्स इस ग्रूव में इसको ओके फाइन, तो ये ग्रूव में जो फ्लैजेला होता है, ये ऐसे वाला फ्लैजेला, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और इसमें, इस ग्रूव में जो वर्टिकल ग्रूव है, इसमें जो फ्लैजेला होगा इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, डिनल फ्लैजेला, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स फ्लैजेला ऐसे एंगल में बैठे होते हैं, तो जब ये एंगल से मूव होते हैं तो दैट गिव्स देम अ स्वर्लिंग मोशन, राउंड मोशन, सो दैट गिव्स देम अ स्विरलिंग मोशन और राउंड मोशन, जिसको हम बोलते हैं राउंड मोशन और स्वर्लिंग मोशन, ठीक है। तो ये फ्लैजेला की वजह से जो है ये स्वर्लिंग मोशन देते हैं। अभी देखो फ्लैजेला जो है देना जरूरी है, फाइन। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ, क्राइजोफाइट्स कहां है? क्राइजोफाइट्स डब्बे में है। अब उसको फ्लैजेला कैसे दे? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ना हम तोड़ सकते हैं ना उसको निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको फ्लैजेला ही नहीं दिया। सो यहां पे जो है फ्लैजेला ही नहीं दिया गया है, नो फ्लैजेला। रे 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 रे, अब अंदर ही अंदर जो है इतना रो रहा है वो बंदा, क्या ही बताया। सो अंदर ही अंदर जो है घुट रहा है वो, लेकिन उसको बोल रहे हैं कि भाई तू जा, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तू रो, तेरे को फ्लैजेला नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो तीसरा वाला है दैट इज आवर यूग्लेनॉइड्स, नए युग का बंदा है। अब वो बोलता है अरे हट, डायन जैसा नचूंगा क्या मैं, है नहीं चाहिए मेरे को, फ्लैजेला नहीं चाहिए। बोलता है अरे भाई प्लीज रख लेना। अब देख ऐसा है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है, रखना ही पड़ेगा। तो एक काम कर, तू जो है एक बड़ा वाला फ्लैजेला ले ले, एक जो है छोटा वाला फ्लैजेला ले ले, ठीक है, चलेगा। तो बोलता है चल ठीक है, अब दे रहा है तो दे दे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे फ्लैजेला दे देते हैं। अब यहां पे एक फ्लैजेला होता है लॉन्ग, एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट, ठीक है। सो बेसिकली इसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट, वन लॉन्ग फ्लैजेला एंड वन शॉर्ट फ्लैजेला, ठीक है। तो देखो क्राइजोफाइट्स बहुत रो रहे हैं, ठीक है ना। अब इनके साथ और भी जो है गंदा होने वाला है, तो उससे जो है पहले हम देख लेते हैं कि डायनोफ्लैजेलेट्स को और जो है क्या कलाकृति दी गई है, ठीक है, फाइन। सो बहुत सारा जो है एडवांटेज डायन को मिला है ओवर क्राइजोफाइट्स, इसलिए जो है क्राइजोफाइट्स भूट भूट कर रो रहे हैं। ओके, सो अभी ये जो क्राइजोफाइट्स है, कौन सा वाला पॉइंट है भाई? फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जो डायनोफ्लैजेलेट्स है, डायन, तो इन लोगों में जो है ना, अब मैंने बोला था ना फैशन डिजाइनर है, अलग अलग रंगों के कपड़े पहनती है, और इनमें से जो है उसका फेवरेट है रेड कलर, फेवरेट कलर रेड, फेवरेट कलर रेड, ठीक है, फेवरेट कलर रेड है, ठीक है। तो वो जो रेड वाली डायन होती है एकदम भयानक दिखती है, एकदम भयानक, बहुत जबरदस्त। और ये जो लाल कलर की साड़ी जब पहनती है तो एकदम खतरनाक जहर उगलती है। तो डायन जो है भयंकर जहर उगलती है, डायन भयंकर भयंकर जहर उगलती है, ठीक है। तो याद रखना, लाल कलर की डायन जो है भयंकर जहर उगलती है। तो अब उस लाल कलर डायन का नाम है, नेम इज गॉन्यूलेक्स, गॉन्यूलेक्स, ठीक है। तो ये गॉन्यूलेक्स जो है ये लाल रंग का होता है, लाल लाल। तो जब ये एक बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं, एकदम ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं और लहर के साथ जब तैरते हैं तो ये जो है रेड टाइड्स दिखते हैं, कॉजस रेड टाइड्स, ये जो है लाल लहर बनाते हैं। एंड दीज रेड टाइड्स दे रिलीज अ टॉक्सिन, they release a toxin which is harmful to aquatic organisms। ये जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। तो याद रखना भाई, लाल कलर की डायन बहुत भयानक है, उस लाल कलर की डायन का नाम है गॉन्यूलेक्स। एंड दे ग्रो वेरी क्विकली इन लार्ज नंबर्स
and in large numbers they release some toxin which is very harmful to the aquatic life, and when they are swimming on the waves or with the tides they look like red tides, लाल लहर, लाल कलर की लहरें दौड़ रही हैं ऐसे लगता है, ठीक है, फाइन। सो नाउ इसका क्या चक्कर है, एक सेकेंड, हाँ, तो अभी क्राइजोफाइट्स, कमिंग बैक टू आवर जो है रोतलू वाटर कैटेगरी, तो अब ये जो है अंदर बैठे हैं, है ना, अब सालों तक ना फ्लैजेला दिया ना रंग दिया, ये वो, भाई साहब इतना टेंशन, इतना जो है खतरनाक जिंदगी क्राइजोफाइट्स का। अभी इनको क्या हुआ है, अब देखो एक और जो है मैं तुमको समझाता हूं, एक और सबसे जो है भयंकर जो इनके साथ जास्ती हुई है, दैट इज जब ये लोग मर गए, ठीक है, जब ये लोग मर गए तभी भी जो है इनको नहीं छोड़ा गया, ठीक है, इवन आफ्टर डेथ इनको नहीं छोड़ा गया। सो बेसिकली देयर सेल वॉल्स, ओके, सो जब ये एक क्या होता है, एक ये जब मरता है ना, सो अब हमने बोला था कि सेलिका वॉल जो है वो इंडेस्ट्रक्टेबल है, राइट, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो जब ये लोग मर जाते हैं खुद तो चले जाते हैं, लेकिन उनका सेल वॉल हमेशा धरती पे ही रह जाता है। तो अभी इतने सारे क्राइजोफाइट्स आए होंगे, इतने सारे मरे होंगे, तो वो जो है सारे एक ही जगह पे जो है डिपॉजिट हुए हैं, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम दे हैव फॉर्म्ड बिग माउंटेन्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो है पहाड़ बना दिए हैं, और उस हिस्से को जहां पे जो है ये पाए जाते हैं उस हिस्से को ही बोला जाता है डाईअटमेशियस अर्थ, डाईअटमेशियस अर्थ। दे फॉर्म आफ्टर देयर डेथ, सिक्स्थ, after they die, the cell wall is left on earth, it is not destroyed, they form diatomaceous earth, diatomaceous earth। और जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म का नाम है डाई एटम्स। सो डाई एटम्स दे हैव सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका, एंड विल फाइंड वन मोर एग्जांपल विच इज कॉल्ड एज डेस्मिड, डेस्मिड जिनको जो है हम गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गे, ठीक है। नाउ दीज डू नॉट हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका, नो सिलिका वॉल, इनके पास जो है सिलिका का सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, फाइन। अभी थोड़ा सा हम लोग जो है यूग्लेनॉइड के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। तो यूग्लेनॉइड में जो है हमने क्या बोला, एक तो वो मिक्सोट्रोपिक है, दूसरे जो है वो क्लोरोफिल बी उनमें होता है। अभी देखिए मजे की बात ये है प्रोटिस्टा, ठीक है, अब इनके पास है क्या बोलते हैं ये क्लोरोफिल बी, है ना। तो अब ये क्लोरोफिल बी इनके पास है, ये क्लोरोफिल बी प्लांट जैसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये लोग जो है बेसिकली प्लांट्स को भी लिंक करते हैं, समझ में आया। सो दे ऑल्सो लिंक प्लांट्स विथ अभी प्रोटिस्टा में और आगे तुमको देखने मिलेगा वो एनिमल से भी उनको लिंक करते हैं, फाइन। सो दिस इज अ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे शो, समझ में आया। सो दिस इज अ पॉइंट दैट यू शुड नोट, एंड द एग्जाम्पल ऑफ योर यूग्लेनॉइड इज यूग्लिना, एग्जाम्पल इज यूग्लिना। चलो ठीक है, तो ये जो है टेबल, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल, ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाला भी ले लेना, और ये वाला भी ले लेना। अच्छा, तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है, तो ये वाला जो है 6, 7, अब मैंने बोला ना क्राइजोफाइट्स को जो है मरने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उसका जो सेल वॉल है दैट इज सिलिका सेल वॉल, इट इज ग्रिटी इन नेचर, सो इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, ठीक है, इट इज ग्रिटी इन नेचर, its gritty cell wall is used in polishing
एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है, एंड ठीक है फाइन। तो अब एक काम करते हैं, ये जो अब हमने पढ़ा है, लेट्स सी कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया है, ठीक है फाइन। ओके, सो नाउ लेट्स रीड अबाउट डायनोफ्लैजेलेट्स। तो डायनोफ्लैजेलेट्स दे आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो यहां पे हमने क्या देखा, दे आर मोस्टली मराइन, कहां गया भाई, ठीक है, सो दे आर मराइन मोस्टली, दे आर मोस्टली मराइन, ठीक है ओके। सो एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में हमने देखा था कि नहीं वो फोटोसिंथेटिक है और वो जो है मराइन भी है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड ऑन द मेन पिगमेंट डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो जो डायन का मूड होगा, ठीक है, द मूड इज द मेन पिगमेंट, तो अगर उसका मूड होगा ग्रीन पहनने का तो वो ग्रीन पहनेगी, अगर उसका मूड होगा ब्राउन पहनने का तो ब्राउन पहनेगी, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट present they vary in different colors. Fine. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. तो इनमें जो है stiff cellulose plate होता है, कहां गया, फाइन, stiff cellulose plates, stiff cellulose plates, फाइन। और देखते हैं क्या लिखा है, most of them have two flagella, one lies longitudinally and one lies transversely in the furrow between the wall plates. धूम तना याद है कि नहीं, हाँ, most of the have two flagella, fine, okay. Very often red dinoflagellates, example Goniulex, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. तो इतनी तेजी से वो लोग डिवाइड करते हैं कि पूरे समंदर को जो है लाल कर देते हैं, ठीक है ओके। सो नाउ देयर इज वन मोर थिंग, डू नॉट कंफ्यूज रेड टाइड विद रेड सी, रेड सी अलग है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया, ठीक है, एंड दिस रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ अ protista, fine, okay, and they release toxins by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. तो बेसिकली एक्वेटिक लाइफ में जो फिशेस वगैरह होता है उनको मार सकते हैं, उतने जो है जहरीले होते हैं ये, फाइन। नाउ द सेकंड वन वाज क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स में क्या बोला गया है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायाटम्स, गोल्डन एल्गे, दो एग्जांपल्स मैंने जो लास्ट में बताए हैं, एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर। इंजस्टिस याद रखो, इंजस्टिस। They are microscopic and float passively in water currents. ये वाला जो है पॉइंट हम लोग मिस कर लिए थे। They are microscopic and float passively in water currents. ओके, यहां लिख देते हैं, They are microscopic and float passively in water currents. They flow passively in water currents, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। देखा था कि नहीं, इनको जो है बोल दिया चलो भाई तू फोटोसिंथेटिक कर ले, रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। ओके, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। तो ये जो मैंने सोप बॉक्स बनाया था यहां पे, सो दीज आर द टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। तो दे जो है दोनों थिन लेयर जब ओवरलैप करते हैं, दे रिजेंबल अ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल। बिकॉज वो सिलिका से बने हुए हैं इसलिए उनके वॉल जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, उनको जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, बर्बाद नहीं किया जा सकता है। दस diatoms have left behind a large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो इतने सारे accumulate हो गए हैं billions of years के बाद जो है एक बड़ा सा पहाड़ बना दिए हैं। अब उस हिस्से को ही जो है नाम दिया गया है diatomaceous earth, जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है डायटम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। Because they are gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producers in the ocean. ठीक है, यहां पे जो है एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लिखना ही भूल गए, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। तो ये वाला जो है टर्म लगता बहुत सिंपल है, लेकिन जो है काफी जगह पे तुमको इससे सवाल पूछा जाएगा।
प्रोटिस्टा में ये पूछा जाएगा कि सबसे जो है चीफ प्रोड्यूसर कौन है, एंड द आंसर विल बी योर क्राइजोफाइट्स। तो याद रखना, भूलना नहीं है। फाइन, सो आगे वाला देख लेते हैं। ये वाला क्राइजोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लैजेल्स हो गया, सब कुछ क्लियर है। हाँ, ये वाला जो है इनका लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला है। कहां चला गया भाई, चलो ठीक है, इनका जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला है। ये वाला जो यहाँ पे आता है दैट इज योर ट्रांसवर्स फ्लैजेला, दीज आर द ग्रूव्स। ये वाले जो है उनके ग्रूव्स है। अब यहाँ पे देखो यूग्लेना, देखो एक जो है बड़ा फ्लैजेला, एक जो है छोटा फ्लैजेला होता है। नहीं, सो दैट इज पैरामेशियम, नॉट यूग्लेना, सॉरी। ओ पैरामेशियम से, फाइन। सो दिस इज यूग्लेना। तो यूग्लेना में क्या होता है, एक लंबा फ्लैजेला होता है और एक जो है एक छोटा फ्लैजेला होता है, और तुम्हारे पैरामेशियम में फ्लैजेला नहीं होता, राइट। तो इसमें जो है सीलिया होता है। ओके, सो फाइन। ओके, तो यहां पे देखो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो ये लोग जो है फ्रेश वाटर में मिलते हैं और वो पानी जो है स्टैग्नेंट है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल, देखा है हमने, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, बिकॉज उनके प्रोटीन, उनके पास जो है सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल होता तो स्टिफ होता, रिजिड होता है ना, बिकॉज उनके पास जो है प्रोटीन रिच लेयर है जिसका नाम है पेलिकल, उनका बॉडी भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। A short, they have two flagella, a short and a long one. Though they are photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on smaller organisms. देख लिया है भाई। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. तो ये वाला sentence is, indicating towards chlorophyll B. ठीक है। So अभी जो है दो बच्चे हैं हमारे पास। अब वो दो वाले जो है that is your slime molds एंड प्रोटोजोन्स, ये दोनों जो है अभी करता है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अभी स्पोरोफाइट्स। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पिया लिया, नॉट स्पोरोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स। तो अभी शुरू करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स में जो है ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो पहले तो इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, नो सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। दे हैव अ जिलेटिनस शीट विच इज कवरिंग देम, एक जिलेटिनस शीट होता है, लेकिन सेल वॉल जो है इनके पास नहीं होता है। और ये जो है स्लाइम मोल्ड्स, इनको बोला जाता है प्रोटिस्टन फंगाई। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटिस्टन फंगाई, प्रोटिस्टन फंगाई। तो बेसिकली अगर एक इंटरेस्टिंग कहानी जो है ऐसा है कि इनको जो है अर्लियर दे वर प्लेस्ड अंडर माइक्सोमाइसेटीज, ठीक है। तो इनको जो है फंगाई के अंदर ही कैटेगराइज किया जाता था। देन लेटर आफ्टर नोइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इट वाज पुट अंडर प्रोटिस्टा के अंदर जो है उनको डाला गया है, ठीक है। तो अब इनका जो नेचर है इट इज सैप्रोफाइटिक, it is saprophytic, that is they live on twigs, they live on twigs, ठीक है। एक एग्जैक्ट सेंटेंस ही देख लेते हैं। फाइन, सो बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स, ओके, सो देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो बेसिकली ये ऐसे का ऐसे सेंटेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे का ऐसे सेंटेंस तुमको पूछा जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, इनका जो शरीर है वो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स को जो है एनगल्फ करते हुए मूव होता है। तो बेसिकली इसको ऐसे समझिए, आपने वेनम मूवी तो देखा होगा। तो वेनम मूवी में जो काला वाला जो वेनम होता है, जब नीचे गिरता है, जब शरीर से उतर के नीचे गिर जाता है, तो एकदम जो है वो ऐसे ऐसे एक साथ में आ जाता है। लेकिन जब किसी शरीर को पकड़ लेता है, पूरे शरीर में जो है वो फैल जाता है ना। तो एकदम वो जैसे चिपचिपा अजीब सा लगता है ना। तो वैसे ही जो है ये वाला स्लाइम मोल्ड चीजों के ऊपर ऐसे फैलते जाता है, ठीक है, एकदम गंदी तरीके से। सो बेसिकली दिस क्रीप्स ओवर, सो दिस body moves along decaying twigs and leaves. So the body moves एक सेकेंड, the body moves over decaying twigs and leaves engulfing food material, engulfing फूड मटेरियल, ठीक है। तो हम जो है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे। वी जस्ट नो, विल जस्ट सी कि उनमें सेल वॉल नहीं था,
वो जो है उनको प्रोटिस्टन फंगाई बोला जाता था, क्योंकि उनके पास थोड़े फंगाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आगे हम देखेंगे। एंड दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर, दैट इज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेड ट्विग्स एंड लीव्स। फाइन, तो अभी जो है एक और चीज हमको इसमें देखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, ओके, तो अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे तो इसके लाइफ साइकिल में दो जो है फेजेस मिलते हैं। एक होता है वेजिटेटिव फेज और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, तो वेजिटेटिव स्टेज में क्या होता है, इट स्प्रेड्स। लेट्स टेक दिस। ठीक है, सो इन वेजिटेटिव फेज it forms an aggregate of protoplasm, called as plasmodium। ठीक है, तो ये जो है this particular plasmodium is an aggregate of protoplasm। ठीक है, और इनमें जो है ऐसे न्यूक्लियस होता है। सो बेसिकली दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट, ये जो है मल्टी न्यूक्लिएट है, बस जो है इसका साइटोप्लाज्म बढ़ते जाता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग सेल्स में जो है डिवाइड नहीं होता। दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर वेजिटेटिव स्टेज, एंड इन वेजिटेटिव स्टेज देयर इज नो सेल वॉल। तो इस स्टेज में जो है देयर इज नो सेल वॉल, लेकिन जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये लोग क्या करते हैं, सारे अपने सिपाही या फिर पूरे अपने प्रोटोप्लाज्म जो फैला के रखे थे, ये लोग जो है सबको ऐसे एक समेट लेते हैं। जैसे जो है वेनम, तो जब निकल जाता है तो सबका सब जो है एक तरफ आ जाता है ना। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक लेटर। तो बाद में जो है ये सारा जो है एक तरफ आ जाता है, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो सारा का जो है एक जगह पे आ जाता है, ये जो है एक जगह आ जाता है। ठीक है, और ये जो टिप है ना, ये टिप पे जो है दे बियर स्पोर्स, एंड नाउ दीज स्पोर्स दे हैव ट्रू वॉल्स। इनके पास जो है ऐसे ट्रू वॉल्स होते हैं, दे हैव ट्रू वॉल्स एंड दीज आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज से बने हैं। ठीक है, एंड दीज वॉल्स दे आर resistant to unfavorable conditions or harsh conditions, ठीक है, और ये जो है हवा के द्वारा जो है इनको फैला दिया जाता है। ठीक है, सो दीज आर डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ विंड की मदद से जो है इनको डिस्पर्स किया जाता है, विंड डिस्पर्सल। ठीक है, फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। तो एक बार जो है टेक्स्ट में देख लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। देख लिया, अंडर सुटेबल कंडीशंस। हाँ, तो ये वाला जो वेजिटेटिव फेज होता है, दिस हैपेंस अंडर एक मिनट। सो बेसिकली अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। सुटेबल कंडीशंस में जो है, फेवरेबल कंडीशंस में जो है ये होता है फेवरेबल कंडीशंस, और ये वाला जो है रिप्रोडक्टिव फेज, दिस हैपेंस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो जब जो है लग रहा है फैल नहीं सकते हैं, तो ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग जो है फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, डिवाइड होने की जो है ये लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, फाइन, ओके। सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये जो है इसने बनाया है, ये है फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज किसका कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई। तो ये फंगाई का भी कैरेक्टरिस्टिक है, देख रहे हो। प्रोटिस्टा क्या बोला था, कहीं के नहीं है, इनमें कुछ प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, कुछ एनिमल जैसे। क्या, अब देखो प्लांट वाला इसमें और क्या है, ये जो स्पोर है ना, स्पोर के पास सेल वॉल है ना। सेल वॉल अगर नहीं है, ये वाला देखो, ये वाला सेल वॉल नहीं है, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। सेल वॉल है,
प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लोग दिखा रहे हैं, तो ना यहां बिठा सकते हैं ना वहां बिठा सकते हैं, इसलिए जो है तुम भाई तुम अलग बैठो, तुम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, तुम अलग ही बैठो, ठीक है, फाइन। सो दिस इज हाउ योर स्लाइम मोल्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड, फाइन। The spores possess true walls. They are extremely resistant to survive for many years. Even under adverse conditions, the spores are dispersed by air currents. So ये जो है resistant in unfavorable conditions, ये जो है कई सालों तक रहता है, for many years. Many years. Yes. So this is all about your slime mold. इतना ही जो है slime mold के बारे में है। तो एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इसका, ठीक है। Okay. So now let's move to the next topic, that is protozoans. The next topic is protozoans. ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स में जो है हम चार, ओके इसका पहले मतलब देख लेते हैं। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट पहला, एंड जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। सो बेसिकली दीज आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट एनिमल्स, तो इनको बोला जाता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ऑफ एनिमल्स। इनको जो है पूर्वज बोला जाता है, एनिमल्स का जो है पूर्वज, प्रिमिटिव एनिमल्स है ये लोग, ठीक है, फाइन। सो ये जो प्रोटोजोअन्स है इनके है चार कैटेगरी। देखिए जो पहले तीन है वो बहुत ज्यादा उनमें इंफॉर्मेशन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जो है हम जितना दिया गया है उतने में ही कवर कर लेंगे, ठीक है, फाइन। तो प्रोटोजोअन्स में जो है चार तरह के प्रोटोजोअन्स हमको मिलते हैं। एमेबॉइड, एमेबॉइड प्रोटोजोअन, दूसरे है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, और तीसरे है तुम्हारे सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, और चौथे है स्पोरोजोअन्स। ओके, तो अमेबॉइड प्रोटोजोअन बेसिकली एग्जाम्पल पहले देख लो, इसमें होता है अमीबा, ठीक है। अमीबा होता है मतलब इनके पास क्या है, स्यूडोपोडिया है, दे हैव स्यूडोपोडिया। सो विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया दे engulf food, so basically they spread their pseudopodia। pseudopodia का मतलब और क्या होता है, they are also called as false feet, false feet, ये false feet भी बोलते हैं इसको, ठीक है। so they spread this pseudopodia and they acquire food, with the help of pseudopodia they acquire food, ठीक है। now amoeba, some of the marine forms, marine forms of amoeba, some of the marine forms they have silica shell wall, silica shell wall, ठीक है। एग्जाम्पल जो है रेडियोलेरियंस, you do not have this example in your book, ठीक है। so example of marine forms of algae is your amoeba is your radiolarians, and also there are some amoeba which are parasitic in nature, parasitic, parasitic कौन, ठीक है। marine forms देख लिया, amoeba normal, marine forms silica cell wall, and parasitic में तुम्हारे आते हैं एंटामोइबा, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, histolytica। so this particular cause a disease which is called as amoebiosis, amoebiosis। तो ये जो है amoebiosis cause करता है, okay। and okay, so this particular amoeba, amoeboid organisms they have different habitats, ये अलग अलग जो है habitats में रहते हैं। ये जो है तुमको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, एंड मरीन वाटर में मिलेंगे, एंड सॉइल में भी मिल सकते हैं। They are found in fresh water, marine water and soil. Now if we talk about flagella, flagellated, they possess flagella, इनके पास जो है flagella होता है, and they can be either free living or parasitic, they can be free living or parasitic, parasitic, या तो फ्री लिविंग हो गए या तो पैरासाइटिक होंगे। अब इनके जो है पैरासाइटिक फॉर्म के कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे ट्रिपैनोजोमा, ट्रिपैनोजोमा, सो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉजेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। सो बेसिकली देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मस्कीटो विच इज बीन फाउंड इन अफ्रीका,
and that this particular protozoans, they are carried by those vectors, that is their tsetse fly. It's a different type of mosquito that is found in African region. So that mosquito is a vector, ठीक है. So that carries this particular organism and causes sleeping sickness. Fine. Okay, so now if we talk about ciliated, they have cilia. Now these cilia, they have a coordinated row-like movement. They show coordinated row-like movement. अब जो है नाव तो देखे होंगे तुम लोग, नाव पे जो है ऐसे वो जो रोज चलाता है ना एक साथ में, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाता है. जब एक साथ में रोज चलाते हैं वो आगे जाता है, वो शिप आगे जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा. अगर एक इधर एक उधर होगा, ठीक है, तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाएगा. तो अभी इनमें तुमको इमेजिन करना है कि ये जो रोज है, ये जो सीलिया है, दे शो दिस कोऑर्डिनेटेड रो लाइक मूवमेंट, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो खाना होता है, ठीक है, वाटर लेडन फूड जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस वन द वाटर लेडन फूड, वाटर लेडन का मतलब होता है लोडेड. सो जो पानी है जिसमें खाना लोडेड है, बाहर की तरफ में जिस एरिया में जो है खाना होता है, उस वाले हिस्से को जो है ऐसे रो लाइक मूवमेंट, ऐसे एक साथ में जो है फेंकते हैं. दे मूव दैट पर्टिकुलर वाटर विच इज लेडन विथ फूड टूवर्ड्स द गलेट. सो द वाटर लेडन फूड इज स्टीयर्ड टूवर्ड्स द गलेट. ठीक है, तुमको बताता हूं गलेट क्या है. ये वाला जो दिख रहा है तुमको, ये वाला जो है हिस्सा, ये वाले हिस्से को जो है हम गलेट बोलते हैं. सो बेसिकली दीज सीलिया दे मूव द फूड. ये जो है दिख रहे हैं ना धागे धागे छोटे छोटे, दे आर प्रेजेंट इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होते हैं. ऐसे मूवमेंट दिखाते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर का जो खाना है वो मूव होता है गलेट की तरफ में. ठीक है, फाइन. एंड द एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है. सो द एग्जाम्पल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोन इज पैरामीशियम. ठीक है, पार्डन द स्पेलिंग, ठीक है, पैरामीशियम. नाउ कमिंग बैक टू स्पोरोजोन्स. अभी देखो यहां पे देखो क्या लिखा है. ओके, ये तीनों पढ़ लेते हैं फिर स्पोरोजोन्स पे जाते हैं. चलो ठीक है. सो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफिक एंड दे लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स. तो ये वाला जो है ऊपर में लिख लेते हैं, दे आर ऑल हेटेरोट्रोफिक. सारे के सारे जो है हेटेरोट्रोफिक होते हैं और सारे के सारे या तो प्रेडेटर जैसे जी रहे हैं और पैरासाइट जैसे जी रहे हैं. ठीक है, बेसिकली जिंदगी जो है बहुत अलग लेवल में खराब हो गई है. या तो जो है शिकार करके जियो, या तो जो है किसी और को चिपक के जियो, पैरासाइट. ओके, सो दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ जो है एनिमल्स. तो जानवरों के जो है प्राचीन रिश्तेदार लगते थे, क्योंकि उनके पास जो है काफी सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं. अभी देखो प्रोटोजोन्स में जो है ना, प्रोटोजोन्स दे हैव अ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. उनके पास होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से उनको बोला जाता है कि भाई ये जो है एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है. ठीक है, एनिमल शो होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड हियर प्रोटोजोन्स आल्सो शो एनिमल लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो इसलिए इनको जो है एनिमल से रिलेट किया जाता है. और भी काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे. Okay, so these are the four major groups of protozoans. Amoeboid protozoans, these organisms live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia. ऐसे 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 जो है pseudopodia रख के जो है खाना अंदर लिया जाता है. In amoeba, marine forms have silica cell walls on their surface. Some of them such as entamoeba are parasites. ठीक है. Flagellated protozoans, the members, इसके बारे में तुम लोग जो है ह्यूमन हेल्थ पे पढ़ोगे फिर से. Protozoans, the members of this group are either free living or parasitic. या तो फ्री लिविंग हो गए या तो पैरासाइटिक होंगे. और इनके पास फ्लैजेला होता है. नाम से ही जो है इनका फ्लैजेला से ही जो है इनका नाम रखा गया है. द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा, जैसे भी बताया. सीलिएटेड, these are aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity called as gullet that opens to the outside of the surface. I suppose you are clear. They have cavity that opens to the outside of the cell surface. अभी देखो ये वाला जो है, ये गलेट जो है ये अंदर के हिस्से को बाहर की तरफ में ओपन कर रहा है. ठीक है, सो दिस यहीं से जो है बाहर की सरफेस से अंदर खाना जाएगा. Okay, so they have a cavity that is called as gullet that opens on the outside of the cell surface.
द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस द वाटर लेडन फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट. एग्जाम्पल पैरामीशियम. नाउ स्पोरोजोन्स, these include diverse organisms that have infectious spore like stage in their life cycle. ये वाला जो है लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. include organism, they include organism which have infectious spore like stage in their life cycle. Example is plasmodium. ठीक है, इट इज अ मोस्ट नोटोरियस, सबसे ज्यादा नटखट है, एंड दिस पर्टिकुलर प्लास्मोडियम कॉजेस मलेरिया. ठीक है, तो मलेरिया, नाउ दिस इज अ मलेरियल पैरासाइट प्लास्मोडियम. जो हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा वो अलग प्लास्मोडियम, ये अलग प्लास्मोडियम. दैट प्लास्मोडियम इज एन अग्रीगेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ये वाला प्लास्मोडियम जो है इट्स एन मलेरियल पैरासाइट, वो जो है एक पैरासाइट है. ठीक है, सो यस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटोजोन्स. यहीं पे जो है हमारा प्रोटोजोन्स खत्म हो जाता है. अब इसके बाद जो है अगले क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक फंगाई. ठीक है, एंड विल कंप्लीट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फंगाई, विल डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंगाई. सो आज के लिए इतना ही काफी है. चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.